हेलो बच्चों, आपका अपने चैनल फिजिक्स विलेज में स्वागत है। आज जो हम लोग देखेंगे टॉपिक, उसका नाम है एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है और किस इक्वेशन के थ्रू वो आपका आउटपुट जनरेट करता है, जिसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो आपका ईएमएफ इक्वेशन है, वो ईएमएफ इक्वेशन कैसे बनेगी। हमारे पास में फ्लक्स, हम लोग ने पढ़ा हुआ फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए। बी डॉट ए को ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाता है, बी ए कॉस ऑफ थीटा। इसी को हम लोग अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, कॉस ओमेगा टी। दिस बिकम्स, अगर मुझे ईएमएफ जनरेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, रेट चेंज। रेट चेंज मीन्स इसको डी फाई ओवर डी टी करेंगे। तो डी फाई ओवर डी टी करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है दिस वन, राइट। यहां पे हम लोग बी और ए को अगर कांस्टेंट लेते हैं तो ये दोनों वैल्यू हमारी आउटसाइड आ जाएंगी। तो इन दोनों वैल्यू को हम लोग बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर जो वेरिएबल हमारे पास मिलता है वो मिलता है टी। वेरिएबल हमारे पास जो मिलता है वो टी मिलता है। इट मीन्स अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कुछ निकल करके आ जाता है बी ए कॉस ओमेगा टी का। अगर डिफ्रेंशिएशन देखेंगे वो क्या निकल के आएगा, वो आएगा साइन ओमेगा टी माइनस साइन के साथ। तो माइनस साइन हम लोग पहले लगा लेंगे, उसके बाद में ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये हमारे पास में ओमेगा हो जाएगा। ये हमारे पास में फ्लक्स होगा जो कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स सिंगल होगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न्स n होंगे तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो इसको हम लोग स्मॉल ई कैपिटल ई से भी डिनोट कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि अगर ये डी फाई ओवर डी टी, ध्यान रखिएगा निगेटिव साइन आया, लेकिन निगेटिव साइन के साथ में हमारे पास में जो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ वो क्या कहते हैं कि माइनस डी फाई ओवर डी टी। तो माइनस साइन यहाँ पे हम लोग ने डी फाई ओवर डी टी को निकाल लिया, डी फाई ओवर डी टी विद नेगेटिव साइन आया। अगर मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी वैल्यू देगा, माइनस साइन के साथ में, तो ये हमारे पास में प्लस साइन हो जाएगा। जब ये प्लस साइन हो जाएगा तो वैल्यू हमारे पास में ई इंड्यूस्ड कितनी निकल के आएगी, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, राइट। ई इंड्यूस्ड को हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग ये जो क्वांटिटी दिख रही है साइन ओमेगा टी के बाहर वाली क्वांटिटी को, इसको कुछ अज्यूम कर लेते हैं, ले लेते हैं इसको एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट नहीं, ई नॉट बोलेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सिंबल आपको सेम जैसा दिखेगा एप्सिलॉन नॉट की तरह, लेकिन इसको हम लोग ई नॉट बोलेंगे। इट मीन्स ई इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। ध्यान रखिएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट हुआ है वो वैल्यू आपकी अब आ गई है साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन आपके पास में, इसको हम लोग जनरेटिंग इक्वेशन या जनरेटर इक्वेशन बोलते हैं किसकी, ईएमएफ के लिए। साथ ही साथ में यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा वेयर ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। दो वैल्यू हमारे पास में है। एक ईएमएफ इक्वेशन के लिए एक तो इसका मैग्नीट्यूड बताएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू यहां बता रहा है, इसको एप्सिलॉन ई नॉट, बार बार आपके भी माइंड में आएगा एप्सिलॉन नॉट, तो ये वैल्यू क्या होगी, ई नॉट, दैट इज अ पीक वैल्यू। अभी जब हम इसका ग्राफ एक बार देख लेंगे तो ये चीजें भी क्लियर हो जाएगी। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो आपकी, इसको क्या बोलेंगे, पीक वैल्यू किसकी, ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो भी ईएमएफ हमारा जनरेट हुआ है, राइट। तो ये वैल्यू, इसको अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो ये कैसे होगा, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर इसको देखा जाए तो ये हमारा कुछ कर्व ऐसा बन जाता है, कर्व कुछ ऐसा बनेगा।
वर्सेस ई वर्सेस टी का कर्व, कभी कभी यहाँ पे ओमेगा भी बोल देते हैं, कभी कभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, राइट। अब ये हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट इसकी पीक वैल्यू होगी और कर्व का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, साइन की तरह। तो साइन का कर्व तो हमें मालूम है कैसा बनेगा, कुछ ऐसा, राइट। दिस विल गिव साइन वैल्यू। अब ये जो पीक बना हुआ है आपका पहला फर्स्ट पॉजिटिव वन, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, एप्सिलॉन, सॉरी फिर से बोल रहा हूं, ई नॉट, ई नॉट। यहां पर भी वैल्यू कितनी होगी, ई नॉट। तो दिस वन इज नेगेटिव वैल्यू, ये आपको नेगेटिव वैल्यू, लेकिन हमें क्या चाहिए होगा, मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। तो इसको पॉजिटिव पल्स भी कहते हैं, इसको नेगेटिव पल्स भी कहते हैं। एक चीज यहां ध्यान रखिएगा, आपके पास में ईएमएफ की इक्वेशन आ गई। ईएमएफ की इक्वेशन क्या होगी, जो ये हमारे पास में वैल्यू के साथ में गिवन है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। उसके लिए ग्राफ क्या कैसा बनेगा, ये कुछ ग्राफ ऐसा बन जाएगा। अगर हम लोग यहां पर ध्यान दें, अगर हम लोग यहां पर कुछ ध्यान दें तो एक चीज, एक पॉजिटिव है पल्स, एक नेगेटिव पल्स है। कोई हमसे बोलता है, पूछता है कि यहां पर एवरेज वैल्यू कितनी आएगी ईएमएफ की, तो एक पल्स आपका पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, दोनों अगर ऐड कर देंगे फॉर अ कंप्लीट साइकिल्स, कंप्लीट साइकिल का मतलब यहां तक के लिए, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए दोनों को वैल्यू मिला करके हमारे पास जीरो वैल्यू, क्योंकि एक हमारा पॉजिटिव वैल्यू देगा, दूसरा हमारा नेगेटिव वैल्यू। इसी वजह से एवरेज जो फॉर कंप्लीट साइकिल, याद रखिएगा एसी के अंदर, ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर में अगर कोई एवरेज वैल्यू पूछता है फॉर कंप्लीट साइकिल, जीरो, क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव। चलिए कुछ और भी यहां पे बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए। अगर हम लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए पहले। पॉज करके नोट कर सकते हैं इसको। चलिए अब हमारे पास में इसकी जनरेटर की इक्वेशन तो आ गई है, क्या आ गई है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। जहां पर आपके पास में ई नॉट यानी पीक वैल्यू कितनी थी, एन बी ए ओमेगा। ओमेगा यहां पर क्या है, ध्यान रखिएगा, ओमेगा इज नथिंग बट एंगुलर स्पीड, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ओमेगा इज नथिंग बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर स्पीड। इसकी वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाई टी भी बोलते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, पाई किस में होता है हमेशा, रेडियन में, और ये सेकंड में, तो रेडियन पर सेकंड। ए क्या हो जाएगा, एरिया, किसका एरिया, कॉइल। यहां पर कॉइल का दूसरा नाम होता है, जो टेक्निकल नेम बोलते हैं, वो होता है आर्मेचर। अभी हम लोग उसका फिगर भी थोड़ा सा देख लेंगे। और एन हमारे पास में क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स किसमें, कॉइल के अंदर, तो कॉइल के अंदर में ये नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। बी कौन देगा, बी हमारे लिए मैग्नेट बना करके देंगे। ध्यान रखिएगा, हमें अगर जनरेट करना है ईएमएफ को, तो हमें क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होगी। पहली चीज हमें यहां पे दिख रहा है, आप नंबर ऑफ टर्न्स की एक कॉइल ले लीजिए, एक हमारे पास में बी का अरेंजमेंट कर दीजिए जो हमें बी देगा। वो कॉइल का एरिया ए होगा, लेकिन उस कॉइल को आपको रोटेट भी कराना है। रोटेट करने का पर्पस क्या होगा, रोटेट हम लोग क्यों कराएंगे, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि ये रोटेशन क्यों होने वाला है और इसको क्यों कराएंगे। हमें मालूम है कि अगर फील्ड के बीच में कंटिन्यूअसली कोई कॉइल आती है और रोटेट करती है, तो क्या उसमें कंटिन्यूअसली फेज में, फ्लक्स में चेंज होता है। हमारा टारगेट क्या रहता है, हमेशा रहता है डी फाई ओवर डी टी, यानी फ्लक्स में चेंज रेट के साथ। तो इसको क्या बोलेंगे, रेट चेंज ऑफ फ्लक्स। हमारा टारगेट ये रहेगा हमेशा, रेट चेंज ऑफ फ्लक्स, ये हमें चाहिए होगा।
तो यहां पर फ्लक्स में चेंज अगर देखेंगे तो फ्लक्स हमारा क्या होता है, बी डॉट ए, तो बी ए कॉस ऑफ थीटा, सिंपल। बी में चेंज कर लो अगर फ्लक्स में चेंज करना है, या फिर एरिया में चेंज कर लो, या फिर थीटा में चेंज कर लो। थीटा क्या होगा, बी वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। अब बी वेक्टर क्या होगा, अगर सपोज दैट हमारी फील्ड कुछ ऐसे लगी हुई है, यानी यहां पर सामने आप देख रहे हैं ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये है परमानेंट मैग्नेट, राइट। तो मैग्नेट में नॉर्थ पोल क्या बोलते हैं, सोर्स पोल, यानी यहां से एमएफएल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर को आएंगी, यहां पर इसमें एंट्री करने वाली, राइट। तो हमारे पास में बी का अरेंजमेंट हो गया। जब बी का अरेंजमेंट हो गया तो दूसरा क्या बचता है, कॉइल का अरेंजमेंट। कॉइल कर लाइए, ये कॉइल हमारे पास में आ चुकी है और इसका एरिया कितना है, ये एरिया कितना है, कैपिटल है। लेकिन इसका डायरेक्शन भी होता है, वो डायरेक्शन किसके किसके बीच का एंगल बताएगा, थीटा और बी के बीच का एंगल के काम आने है। तो यहां पे अगर मेरे पास में कॉइल कुछ ऐसी है, ये आपका नॉर्थ पोल हुआ, ये आपका साउथ पोल हुआ। अगर इस समय कॉइल हमारी ऐसी रखी हुई है तो ये वेक्टर आपके पास में ये बी वेक्टर हुआ, जो भी फील्ड है बी वेक्टर, और ये आपका एरिया का वेक्टर, एरिया वेक्टर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, हमें यहां दिख रहा है कितना, 90। और वैसे भी ध्यान रखिएगा ये कॉइल काफी पतली होती है, तो एमएफएल इससे पास जो होती है वो नेग्लिजिबल होती हैं। तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0, कोई भी फ्लक्स नहीं मिलेगा। और जब कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा तो उसमें चेंज टाइम के साथ में वो भी नहीं मिलने वाला है, राइट। अच्छा, जब हमें फ्लक्स ही नहीं मिला तो क्या इस कंडीशन पे हमारे पास में वैल्यू 0 आएगी ईएमएफ की, राइट। इस समय वैल्यू हमारे पास में 0 है। अब हम देखते हैं एरिया हमारा 90। एरिया 90 का मतलब क्या हुआ, ध्यान रखिएगा। अभी कॉइल हमारी, अगर कॉइल बोली जाए तो कॉइल हमारी कितना एंगल बना रही है, यहां पर पैरेलल है किसके, बी के। लेकिन अगर एरिया वेक्टर देखा जाए तो कॉइल के साथ में कितना एंगल बना रहा है, बी के साथ में कितना एंगल बना रहा है, 90। कॉइल आपको कंफ्यूज करेंगे बार बार क्वेश्चन में, कॉइल मेकिंग एन एंगल, कॉइल मेकिंग एन एंगल। कॉइल को नहीं देखना है, एरिया वेक्टर को देखना है, माइंडेड। बार बार आपको ये मैं बात बता रहा हूं कि आपको कॉइल को नहीं देखना है, किसको देखना है, एरिया वेक्टर को। कॉइल यहां पे आपको दिख रहा है, ये है एन और ये है एस, ये दो पोल के बीच में कॉइल कैसी रखी है, परपेंडिकुलर। लेकिन अगर इसका एरिया वेक्टर देखें तो कैसा होगा सर, बी के डायरेक्शन में 0, तो cos 0 1। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम पास होने वाली है। समझ में आ गया। चले, अब यहां से जो वैल्यू निकल करके आई हमारे पास में, यानी अगर मुझे फ्लक्स में चेंज चाहिए, बी में चेंज कर सकते हैं, ए में चेंज कर सकते हैं और थीटा में चेंज कर सकते हैं। और यहां से जो मैक्सिमम वैल्यू निकल करके आई है वो वैल्यू निकल के आई है ई नॉट की वैल्यू कितनी है, NBA ओमेगा। अब यहां पर अगर इसको देखें तो ये वैल्यू पूरा साइकिल कितना है, T, पूरा साइकिल कितना है, कैपिटल T, टाइम इंटरवल। दूसरा बात, अगर मैं इसको टाइम इंटरवल के साथ साथ में एंगल के फॉर्म में देखूं तो पूरा एंगल कितना होगा, 2 पाई। हाफ एंगल कितना होगा, पाई। इसका हाफ कितना होगा, π/2, राइट। तो ये π/2। तो यहां पे π/2, 0 से लेकर π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2। 4π/2 को कैसे क्या लिखेंगे सर, 2 पाई। तो आप लोग हमेशा इसको आप ऐसे याद रखिएगा, π/2 के स्लॉट में याद रखिएगा, π/2, 2π/2, 3π/2 एंड 4π/2, राइट। उसका फायदा क्या मिलने वाला है, अगर यही इक्वेशन को हम लिखते हैं E=E0 sin ω/t, तो ये हमारी बन जाती है E0 sin ओमेगा को लिखेंगे 2π/T इंटू टी, राइट। अब आपसे पूछा गया है T = यहां कितना होगा, T कितना होगा, अगर यहां पे T/2 है इस जगह पे और यहां पे कितना है T/4, तो T की वैल्यू T/4 रख देते हैं इस जगह पे। तो E0 sin 2π T मीन्स टाइम इंटरवल फॉर द कंप्लीट साइकिल। तो इस जगह पे T कहां पे पूछ रहे हैं, T की वैल्यू T/4 पे कितनी होगी, तो T/4, तो T कैंसिल आउट, ये आपका π/2। इट मीन्स E0 sin π/2, और sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो वैल्यू कितनी आ गई, ε0।
यानी ई की वैल्यू अगर आप T/4 पे पता करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, E0। दिख भी रहा है आपको, यहां पर आपको दिख भी रहा है, राइट। तो कॉइल को हम लोग देखेंगे जैसे जैसे ये रोटेट करती जाएगी वैसे वैसे इसमें ग्राफ आपको ऐसा मिलता जाएगा। एक चीज यहां पे और भी ध्यान देने वाली होगी, आपसे क्वेश्चन में ग्राफिकली पूछ लेता है कि फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू कितने टाइम के बाद मिलने वाली है। तो कितने टाइम के बाद मिल रही है, T/4 पे। फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू के बाद में नेक्स्ट मैक्सिमम वैल्यू या मैग्नीट्यूड कब मिलेगा, ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच का टाइम पूछ रहा है। तो ये टाइम आपका यहां से लेकर के यहां तक का पूछेगा। इट मीन्स अगर इसको मैं पॉइंट वाइज हाईलाइट कर दूं तो इस पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम है बी। ए बी की वैल्यू पूछ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। मैंने आपसे बोल रखा है ये आप पूरा टाइम कैपिटल टी गिवन है, इतना T/4 गिवन, T/2 गिवन है, तो इतना कितना होगा, T/4। तो जब ये T/4 है तो ऑब्वियस सी बात ये भी T/4 होगा। तो ये T/4 हो गया, ये भी T/4 हो गया, तो T/4 प्लस T/4 दैट इज T/2। तो पहला मैक्सिमम वैल्यू के बाद में दूसरा मैक्सिमम वैल्यू मैग्नीट्यूड के साथ में, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, कितने टाइम में मिलेगा, T/2 पर। T/4 प्लस T/4, T/4 प्लस T/4 दैट इज T/2। ये चीज पूछते हैं। आपको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से समझ में आ गया एसी जनरेटर, तो ध्यान रखिए आपके पास में कितना भी टफ क्वेश्चन मिल जाएगा वो आपको बिल्कुल इजी लगने वाला है, डैम श्योर। सेकेंड थिंग, अब कुछ इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है फिजिकल, भैया यहां तो मुझे दिख रहा है कि आपका एक सोर्स किसका है, बी का, यानी यहां पे बी आपको जो रिक्वायरमेंट थी वो ये मैग्नेट पूरा कर दे रहा है। दूसरा एरिया और नंबर कौन दे रहा है, ये कॉइल, इसका नाम क्या है, आर्मेचर कॉइल। दूसरा तीसरी जो बात होगी, इसको क्या होगा, घुमाना भी होगा, रोटेशन कराना होगा, तो रोटेशन के लिए क्या चाहिए, ओमेगा। ओमेगा आपने दे दिया है। तो जब ये कॉइल रोटेट करेगी, लेकिन बाहर में भैया इसका यूज भी तो करना है, जनरेटर बनाने के बाद में उसका जो वोल्टेज बनेगा उसको यूज भी करना, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट। ये आपका एक्सटर्नल सर्किट हो जाएगा इतना, राइट। इंटरनल सर्किट यानी कॉइल को और बाहर एक्सटर्नल सर्किट को जोड़ने के लिए मुझे एक अरेंजमेंट करना पड़ता है जो स्लिप और ये कार्बन ब्रश, इसको B1 बोल देंगे, कार्बन ब्रश B2 बोल देंगे, राइट। तो इन दोनों को एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ने के लिए हमें यहां पर स्लिप रिंग्स, इन दोनों को बोलेंगे स्लिप रिंग्स, और यहां पर कार्बन ब्रश, इसका अरेंजमेंट करना होता है। आपसे पूछ लेते भैया इंटरनल सर्किट को एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ने के लिए किसका आप जरूरत होगी, किसका आप यूज करोगे, तो स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रश की। यहां पे जो RL आपको दे रखा है ये आपका लोड होगा। लोड जैसे हम लोग क्या यूज करते हैं, टीवी हुआ, फैन हुआ, AC हुआ, जो भी आप लोग यूज कर रहे हैं, राइट। लेकिन यहां पर इक्वेशन जो गवर्निंग हमारे पास इक्वेशन होगी वो इक्वेशन E=E0 sin ωt, राइट। तो यहां तक मेरे ख्याल से हम लोग को समझ में आ चुका होगा कि ये वैल्यू क्या क्या वैल्यू देने वाली है। चलिए इसको हम लोग एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी देख सकते हैं तो थोड़ी चीजें क्लियर ज्यादा हो जाएंगी। क्वेश्चन के फॉर्म में कुछ एक बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे चीजों को तुरंत हम लोग क्लियर करते हुए चलते हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, और ध्यान रखिएगा मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास में जो ये ग्राफ है, ग्राफ पे ज्यादा आपको फोकस करना है गवर्निंग इक्वेशन के साथ में। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एन एथलीट पेडल्स a stationary tricycle whose pedals are attached to a coil having 100 turns each of area 0.1 मीटर स्क्वायर। आपके पास में सबसे पहले लिखिए सॉल्यूशन, लिखने का तरीका बोर्ड एग्जामिनेशन में सॉल्यूशन लिखा, फिर उसके बाद में गिवन क्वांटिटी। तो गिवन क्वांटिटी में क्या है, एन कितना है 100, दूसरा क्या गिवन है, एरिया कितना 0.1 मीटर स्क्वायर, राइट। द कॉइल लाइंस इन द XY प्लेन, XY प्लेन बना लीजिए भाई,
कॉइल के लिए एक्स वाई प्लेन, ये रहा एक्स और ये रहा वाई, इसमें आपकी कॉइल ये रखी हुई है, राइट। ये ऐसी कॉइल है, इसको घुमा देंगे अभी हम लोग, राइट। तो ऐसे रखी हुई है। अब ये क्या पूछ रहे हैं, एक्स वाई प्लेन इज रोटेटेड इन दिस प्लेन एट ए स्पीड ऑफ 50 आरपीएम। 50 आरपीएम में इट मीन्स नंबर ऑफ, ये आपका रोटेशन को मैं इस यहां पर स्मॉल एन से कर लेता हूं, तो रोटेशन कितना है 50 आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट, ध्यान रखिएगा, रेवोल्यूशन पर मिनट। यहां से रेवोल्यूशन यानी आरपीएम जब भी गिवन होता है तो ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, 2 पाई एन डिवाइडेड बाई 60, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, 2 पाई एन डिवाइडेड बाई 60, जिस समय रेवोल्यूशन पर मिनट हो, जिस समय रेवोल्यूशन पर सेकेंड होगा, 60 को हटा दीजिएगा, राइट। चले, ये वैल्यू आपको गिवन है b इक्वल टू 0.01 के कैप, b की वैल्यू आपको दे रखी है 0.01 के कैप। के कैप केवल यही बता रहा है भाई ये किस डायरेक्शन में लगा हुआ है, z डायरेक्शन, राइट। अगर इसको हम लोग पॉजिटिव, तो यहां से हमें b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, केवल मैग्नीट्यूड हमें चाहिए होगा 0.1 टेस्ला, राइट। टेस्ला का दूसरा यूनिट मैंने बात किया हुआ इसके पहले, टेस्ला का दूसरा यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो हम लोग इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, राइट। पूछ क्या रहा है भाई, ये क्या जानना चाह रहा है, ये पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम ईएमएफ। मैक्सिमम ईएमएफ के लिए हमें क्या चाहिए होगा, यानी हमसे ये ई नॉट जानना चाह रहा, तो इसकी वैल्यू कितनी होती, एन बी ए ओमेगा, रख लेते हैं वैल्यू, ये 100 हो गई, ये 0.01 हो गई, और ये आपके पास में एरिया कितना दे रखा है आपको 0.1 मीटर स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू हम लोग यहां पे रख देंगे 2 पाई, और पाई की वैल्यू 3.14, 2 पाई एन, एन हमारा दे रखा हुआ है यहां पर कितना 50 ओवर 60। कैलकुलेट करके बताएं कितना आ रहा है, कैलकुलेट करिए इसको, कैलकुलेट करके बताएं इसको। तो ये वैल्यू हमारे पास में आ रही है 0.52 वोल्ट्स मैक्सिमम वैल्यू। इट मींस ये जो मैक्सिमम वैल्यू ग्राफ में देख रहे हैं कितनी आई है 0.5 वोल्ट, राइट। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, एवरेज ईएमएफ जनरेटेड इन द कॉइल ओवर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। हम लोगों ने भी बात किया हुआ है, एवरेज वैल्यू एक पूरे साइकिल में कितनी होगी, एसी के अंदर में ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर में कितनी वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों मिलके 0। इट मींस ई एवरेज इक्वल टू 0 वैल्यू, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसी ये बात कर रहे हैं, देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन में इसमें क्या चेंजेस, क्या ये समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल सा था, लेकिन आइडिया अगर आपको, कंसेप्ट आपके बिल्डअप हो चुके हैं तो आपके पास में कितने भी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं वो आप बहुत इजीली ही सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में फिर से बोल रहा हूं, बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा करें, क्वेश्चन नंबर नहीं, सॉल्यूशन नंबर, क्योंकि आप सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं करने जा रहे हैं, राइट। तो सॉल्यूशन नंबर, उसके बाद में गिवन क्वांटिटी, तो यहां पे गिवन लिख देंगे क्या क्या आपको गिवन है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमसे क्या पूछ रहे हैं। अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ द वायर हैज अ डायमेंशन ऑफ द 0.2 मीटर इंटू 0.1 मीटर। अरे भैया ये तो कॉइल की डायमेंशन दी हुई है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर वर्सेस 0.1 मीटर, ये डायमेंशन ऐसे दे रखी है, राइट। तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 0.1 मीटर। द कॉइल हैज अ 2000 टर्न्स, बाप रे, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 2000 टर्न्स, ठीक है, ये तो नंबर्स होगा, राइट। The coil rotates in the magnetic field about an axis parallel to its length, parallel to its length, ध्यान रखिएगा, parallel to its length, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, and perpendicular to the magnetic field, perpendicular to the magnetic field, field आपको दे रखी है 0.02,
0.02 वेबर पर मीटर स्क्वायर। दूसरी यूनिट टेस्ला, टेस्ला 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 टेस्ला। कुछ लोग भाई इसको तस्ला भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसे नक्कालों से सावधान। तो यहां पे टेस्ला को देखेंगे, राइट। चले तो देखेंगे ये क्या है, जो कॉइल है, कॉइल बी के परपेंडिकुलर रखी भैया, बी ये रहा, बी इधर रहा, ये आपका नॉर्थ पोल होगा, ये आपका साउथ पोल हो गया। तो जनरेटिंग किधर से होता है, जनरेटर किधर से होता है, आपका जो एमएफएल बनती है वो नॉर्थ से बनती है, किधर को जाती है, साउथ को। एंट्री किधर करती है, साउथ में, एग्जिट किधर करती है, नॉर्थ से। मैंने बताया हुआ है हमारे हिंदुस्तान इंडिया के अंदर में मॉनसून किधर से आता है, मॉनसून एंट्री किधर से करता है, साउथ से। इसी वजह से एमएफएल को भी हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, एंट्री किधर करेंगे, साउथ से। कहां, मैग्नेट के बाहर की बात हो रही है, अंदर की बात नहीं, मैग्नेट के बाहर, राइट। चले तो यहां पर कॉइल जो है आपके वो बी के परपेंडिकुलर है। जब कॉइल बी के परपेंडिकुलर है तो क्या कॉइल और बी के बीच का एंगल कितना होगा, 0। कॉइल आपकी, तो कॉइल को नहीं देखना है, कॉइल के एरिया वेक्टर को देखना है। बी भी इसी डायरेक्शन में है और दूसरा एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। तो भाई साहब आपको थीटा कितना मिल गया, 0 डिग्री। तो आपके पास में वैल्यू कितनी हो गई, क्या पूछा गया है, अब देख लेते हैं आगे क्या पूछ रहे हैं ये। तो द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल इज 4200 आरपीएम। अब आप यहां पर स्मॉल एन को अगर बोल लेते हैं तो आरपीएम कितना दे रखा है, 4200 आरपीएम। फिर आपसे बोला ओमेगा कितना हो जाएगा, 2 पाई एन ओवर 60। ये वैल्यू तुरंत रख लीजिएगा ध्यान में। तो ये वैल्यू 4200 आरपीएम है। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। अरे भैया फिर से वही पूछ लिया, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है भाई, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, बोलो भाई कितना हो गया वैल्यू, अरे भाई बताओ ना, एन बी ए ओमेगा, राइट। तो रख लेते हैं यहाँ वैल्यू, एन कितना है 2000, बी कितना है भाई 0.02 टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। एरिया कितना है भैया 0.1 इंटू 0.2। एरिया होगा, ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई, पाई की वैल्यू 3.14, 3.14 इंटू एन कितना है 42, एन कितना है 4200 डिवाइडेड बाय 60। कैलकुलेट करके बताएं कितनी वैल्यू आ रही है। कैलकुलेट करके बताइए ये वैल्यू कितनी आ रही है। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 3520 वोल्ट्स। बाप रे इतना ज्यादा वोल्टेज बन गया भैया, जनरेटर भी हैवी लग रहा है, 3520 वोल्ट्स। ठीक है, तो पहला पार्ट हम लोग निकल लिया है। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल हैज रोटेट थ्रू एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। ये कह रहे हैं भैया ये रहा आपके पास में कॉइल, और कॉइल ने रोटेट किया है 30 डिग्री बस। तो 30 डिग्री किया है तो भैया आपकी नज़र एरिया वेक्टर पे होनी चाहिए। तो ये हमारा एरिया वेक्टर जो कितना रोटेट करेगा, ये भी 30 करेगा। तो 30 के लिए आपके पास में वैल्यू थीटा की कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। तो यहां पे थीटा की वैल्यू आपके पास में 30 डिग्री हो जाएगी। और हमारे को ये जो वैल्यू है यहां पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछ रहा है, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई इक्वल टू ई नॉट हमने निकाल लिया है, ये साइन 30। तो साइन 30 ई नॉट की वैल्यू कितनी होगी 3520, और साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, बोलो भाई हाफ। भैया इसका आधा कर दो, बोलो भाई इसका आधा कितना हो जाएगा 1760 वोल्ट्स। लो भाई
इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इट मीन्स वो उस टाइम की बात पूछ रहा है जिस समय 1760 वैल्यू होगी, हाफ। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे पीक पे तो यहाँ पहुँच चुके हैं, हाफ वैल्यू कहाँ पे होगी सर, यहाँ पे होगी। इट मीन्स ये कहाँ की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की बात हो रही है। ग्राफ अगर आपका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आपका स्ट्रांग है, फिर से बोल रहा हूं एसी के क्वेश्चन में कोई दम नहीं होती, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे और ये कुछ एसी का जनरेटिंग ईएमएफ के थ्रू हम लोगों ने ईएमएफ को फाइंड आउट किया। और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे एसी जनरेटर के लिए, और एसी में जितने भी सर्किट एलिमेंट्स होंगे उनको लेकर के बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, लाइक, शेयर और प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।